नाज़रीन मैं इस टाइम मौजूद हूँ फलंगी के मुकाम पर। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है ज़ुल्फ़िकार अली राठौर और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं दिलों के हुक्मरान यानी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मरहूम राजा मुमताज़ हुसैन राठौर के बारे में। जी ज़ुल्फ़िकार, जब दौरे इक़्तिदार भी उनको मिला तो उन्होंने किसी को बरादरी की सतह पर नहीं देखा, बल्कि सब लोगों को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने कभी किसी चीज़ में फ़र्क नहीं रखा, किसी बरादरी अज़म या किसी तरह की कभी भी मैंने उनसे बात नहीं सुनी, क्योंकि मेरी भी तकरीबन एज 38-40 साल है। तो एक मरतबा राठौर साहब यहाँ पे आए तो यहाँ जा रहे थे अपने घर, ये जो ऊपर उनका मज़ार बना है, तो मैं छोटा सा बच्चा था, यहाँ फलंगी गर्ल्स स्कूल या वो हाई स्कूल में मिडिल स्कूल में पढ़ता था। तो जब यहाँ से हम बच्चे गुजर रहे थे जावेद साहब राठौर साहब के घर के आगे से, तो उनका काफ़िला वहाँ से आ रहा था। तो बच्चों ने कहा ये राठौर साहब जा रहे हैं तो यार इनसे कोई चीज़ मांग लो। मैंने कहा यार क्या चीज़ मांग लूँ, मैं तो छोटा सा था। तो मैंने कहा राठौर साहब मुझे काफियों के लिए कुछ मेरे साथ तावन करें, छोटा सा था इतना। तो उन्होंने मुझे वो जो उस वक़्त 50 का नोट होता था, उन्होंने वो मुझे निकाल के दिया, जो आज के 50,000 से भी ऊपर है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मैं ये इसकी वजह से नहीं कह रहा, लेकिन जो मुखलस लोग होते हैं, चाहे वो बरादरी के हों या गैर बरादरी के हों, तो वो मुखलसाना अंदाज से चलते हैं। वो जब यहाँ हवेली आते थे तो हर इंसान की ये चाहत होती थी कि हम उनको उनके चेहरे की ज़ियारत करें, और उनके ऊपर लोग मरते थे। ये राठौर बरादरी के अलावा जितने दीगर ये 38 कबाइल के लोग हैं, चौधरी बरादरान के लोग उनको ज़्यादा पसंद करते थे और उससे वो ज़्यादा मुतासर होते थे। तो राठौर साहब ने कभी भी किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं रखा, और उनके जाने के बाद हमें तो वो बहुत कमी महसूस हो रही है। तो हमारी कोशिश तो ये है कि उसको फैसल राठौर साहब दूर करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो खूबियाँ उनके अंदर हैं, राठौर साहब वाली वो सिफ़ात हैं। तो अल्लाह ताला उनको हमारे साथ और हमें उनके साथ चलने की तौफ़ीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हर नेक मकसद में उनका साथ और नेक जायज़ मकासद में हमारा साथ देने की तौफ़ीक अता। जी नाज़रीन मैं इस टाइम मौजूद हूँ बैदड़ा के मुकाम पर। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है ज़ुबैर राठौर साहब, और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं दिलों के हुक्मरान यानी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मरहूम राजा मुमताज़ हुसैन राठौर के बारे में। जी ज़ुबैर राठौर साहब, देखो, मुमताज़ हुसैन राठौर एक अजीम हस्ती थी। जी सर। मुमताज़ हुसैन राठौर ने कभी सियासत अपनी बरादरी इज़्म पे नहीं की है। मुमताज़ राठौर हर बरादरी के लिए, हर कुंबे और हर कबीले के लिए एक बहुत बड़ा अजीम रुतबा रखते थे। मुमताज़ हुसैन राठौर जिस मकाम पर भी गए, जहाँ भी गए, मुमताज़ राठौर ने कभी अपनी बरादरी को फ़रोग़ नहीं दिया, बल्कि गैर बरादरी में उनके साथ हो जाया करती। जी सर। मुमताज़ हुसैन राठौर एक आला शख्सियत के मालिक थे, और वो काम काज के हवाले से इस तहसील हवेली के अंदर उनका बहुत बड़ा मकाम है। तमाम बरादरियों को इकट्ठा करने में उनका एक बहुत बड़ा मकाम रहा है। मुमताज़ राठौर की तरह अगर आज भी सियासत करने वाले मुमताज़ हुसैन राठौर के नक्श कदम पे चलें तो इंशाअल्लाह वो फ़तह कामयाबी दूर नहीं है। जो मुमताज़ राठौर जिस तरह के कैंपेन चलाया करते थे, जिस तरह लोगों के साथ तल्लक रखते थे, उस तरह का तल्लक रखा जाए। मुमताज़ हुसैन राठौर जिस तरह लोगों के साथ मिलजुल कर काम करते थे, गैर बरादरियों को भी अपना बना लिया करते थे, आज भी वही तरीका इख्तियार किया जाए तो वो मंजिल दूर नहीं है कामयाबी की। मुमताज़ हुसैन राठौर एक बहुत आला शख्सियत के मालिक हैं। जी ज़ुबैर राठौर साहब, अगर कोई शेयर करना चाहें उनके बारे में। मुमताज़ हुसैन राठौर की एक ऐसी शख्सियत है कि ज़ियाए सुबह आज़ादी के होते हैं जो परवाने, असीरी की स्यारातों में वो सोया नहीं करते। मुमताज़ हुसैन राठौर एक इस तरह का शख्स था। बहुत खूबसूरत सर। जी नाज़रीन मैं इस टाइम मौजूद था ज़ुबैर राठौर के साथ, और आपने इनकी राय सुनी, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन मैं इस टाइम मौजूद हूँ शहजाद राठौर के साथ, और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं दिलों के हुक्मरान यानी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मरहूम राजा मुमताज़ हुसैन राठौर के बारे में, कि जब वो फौत हुए तो ये कहाँ पर थे, और हवेली के जो अवाम है उसके तासरात कैसे थे उनकी जब उनको खबर डेथ की खबर मिली। जी शहजाद साहब। जी जनाब इकराम राठौर साहब, तब हम जलसे की तैयारी में थे। हमें जब अचानक खबर मिली कि राठौर साहब दुनिया फानी से आखिरी आरामगाह की तरफ खोज कर चुके हैं, तो हवेली के बच्चे बच्चे के दिल की तार चीख उठी कि उनकी डेड बॉडी देख के ऐसा लगा कि जैसे
राजा मुमताज सिंह राठौर साहब की डेड बॉडी नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के मजलूम बेकस और बेबस कारकुनों की आखिरी पुकार की डेड बॉडी है। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुमताज सिंह राठौर की डेड बॉडी मैं इस टाइम मौजूद हूँ दिल्ली के हुक्मरान यानी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मरहूम राजा मुमताज सिंह राठौर के हकीकी भाई राजा ज़फ़र हुसैन ज़फ़र राठौर की रिहाई पर। जी सर। जी शुक्रिया जी, आपने मुझे आज अपने अजीम कायद फख्र कश्मीर अवाम दोस्त और दरवेश वज़ीर-ए-आज़म जनाब मुमताज सिंह राठौर मरहूम की शख्सियत के हवाले से उनके घर का फर्द या भाई होने की हैसियत से उनकी शख्सियत पे अपने तासरात के लिए कहा है। सच्ची बात यह है कि अगर हमारा रिश्ता उस शख्सियत से ये ना भी होता तो आपको पता होगा, मैं दावे से कहता हूँ कि मुमताज राठौर को अगरचे ज़रे ज़मीन गए हुए 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरा दावा ही नहीं, सारे लोग इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि आज तक जिंदा या मरहूम जितने भी खिता कश्मीर के लीडर गुजरे, किसी का भी अवाम अल्लाह की मखलूक की ज़ुबान पे इतना तज़किरा नहीं है। आप किसी भी होटल में चले जाए, गाड़ी में सफर कर रहे हो, किसी ऑफिस में जाए, किसी भी बड़ी छोटी महफिल में बैठे, जहाँ मुमताज राठौर मरहूम का कोई बंदा एक दफा नाम ले लेगा, बाकी सारे तज़किरे खत्म हो जाएंगे और हर बंदा अपने ज़ाती हवाले से उन्हीं के साथ बीते हुए दिनों की खूबसूरत याद जो है वो शेयर करेगा। तो मैं अगर उनकी शख्सियत पे मुझ जैसा आम आदमी या आप भी कहने बैठे तो मेरा है कि हफ्ते गुजर जाए, तो मैं तज़ीय औकात से बचने के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि वो खुद भी एक शेर पढ़ा करते थे कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनो फिर दे हमारे बारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो चूंकि हमारा कुरान किताब खुदा भी इस चीज की गवाही देता है कि तकर्रुब इलाही का जरिया सबसे बड़ा कुर्ब खलाइक है, जो अल्लाह के बंदों उसकी मखलूक के करीब है वो अल्लाह के करीब है। और ये उस बात की दलील है लेकिन कि आज भी 21 साल उनके वफात को हो चुके हैं, आज भी लोग उनके लिए कलमात खैर कहते हैं। और ये वैसे नहीं होता जिस तरह फारसी का एक शेर है कि इन सादत बजोर बाजू ने ताला बख्शत खुदाए बख्शिदा, ये किसी जोर और ज़र के साथ नहीं होता, ये सिर्फ उस वक्त होता है जब अल्लाह ताला की ताईद किसी शख्स को हासिल हो जाए और जब तक उसकी कोई अदा पसंद न हो। और अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा अदा ये कि उसकी मखलूक से जो प्यार करते हैं, जो गरीबों के हामी हैं, जो मजलूम के सर पे हाथ रखते हैं और अल्लाह के जो दुखी मखलूक है उसकी दुआएं हासिल करते हैं। मेरा ख्याल है कि मुमताज राठौर से हट के आज तक इस दौर में किसी ने भी अल्लाह की मखलूक की इतनी दुआएं हासिल नहीं की। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि मुमताज राठौर बहुत शख्सियत थे जो इक़्तिदार में रह के भी न रह के भी इक़्तिदार में नजर आते थे। वो कहीं जंगल बेले में बैठ से अल्लाह की मखलूक का रुख उतर हो जाता था। और ये एक ऐसा कृष्णा साज शख्सियत थी, अल्लाह ताला ने उस शख्सियत को एक ऐसा हस्तपहलू शख्सियत बनाया था कि बशरी खामियों से बालातर मैं नहीं कहूँगा, हैसियत इंसान खामियां भी हो सकती हैं और होंगी और थी, लेकिन मजमूई तौर पे मुमताज राठौर की शख्सियत में अल्लाह ताला ने बेहद जितनी खूबियाँ बात दी थी। मेरा ख्याल है कि उनके जो नजरियाती मुखालफिन भी हैं वो भी इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि इतना मकबूल हम लीडर इस सदी में हमारी इस खिते में कभी नहीं। और मेरा ख्याल है अभी की सदियाँ ऐसे लीडर के आने के लिए इंतजार करेंगे। तो सर अगर कोई शेयर देना चाहे राजा मुमताज सिंह राठौर के बारे में? बस इस तरह तो इस हवाले से अगर सैकड़ों नहीं तो 20 शेयर इससे मुताबिक होते मेरे जहन में आ रहे, लेकिन इस वक्त में से बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर
इस शेर पे इत्तेफाक करूंगा कि दुनिया उनकी रात फकीरा रोटी आन खड़ाओ पेड़ होते मोती असल दूर होते डोल। और ये बिजापुर पे उस नब्बे कलंदर का शेर इस सियासी नब्बे कलंदर की शख्सियत पे लागू होता है कि वो जिस महफिल में भी बैठते थे लोग उनको हंसते हंसाते रहते थे, लेकिन जब वो दुनिया से रक्षित हुए तो फिर लोगों ने दीवारों के सब टकराए और जिस रास्ते पे पहाड़ों पे सफर में गाड़ियों में लोगों की आह बका लोगों खजाने लोगों के कानों में जो है वो बागी थी लोग सुन रहे थे। और मेरा कहना है कि जितना लोगों ने मुमताज राठौर की वफात के आंसू पाए आज तक शायद किसी और के इस दुनिया से रक्षित होने वाले जो हमारे लीडर हैं इस सदी के, चाहे लोग किसी पे इतना न रहे।